एक गफा का जिक्र है कि दूर दराज की एक अजीम सल्तनत में एक बादशाह हुकूमत करता था जिसका नाम हारून था। वो निहायत रहमदिल, इंसाफ पसंद और अपनी रियाया का खैर खा था। उस नेक दिल बादशाह की एक निहायत प्यारी बेटी थी जिसका नाम मलाइका था। शहजादी मलाइका हुस्न वकार में बेमिसाल थी और अपने वालिद की आंखों का नूर समझी जाती थी। एक रोशन और खुशगवार सुबह शहजादी मलाइका महल की शाहाना फजा से निकलकर तन्हा ही करीबी जंगल की सैर को रवाना हुई। जंगल के ऐन वस्त में एक शफ़ाफ और ठंडा चश्मा बह रहा था। शहजादी वहां आकर कुछ देर आराम के लिए बैठ गई। उसके हाथ में एक सुनहरी गेंद थी जो उसे बेहद अजीज थी। वो उसे बार बार फजा में उछालती और महारत से पकड़ लेती थी। कुछ देर बाद उसने गेंद को इतना ऊंचा उछाला कि वो पकड़ ना सकी। गेंद उछलती हुई जमीन पर लड़की और आखिरकार चश्मे में जा गिरी। शहजादी ने घबराकर चश्मे में झांका, मगर पानी इतना गहरा था कि उसकी तह दिखाई न दी। ये देखकर वो बेहद गमगीन हो गई और रोते हुए कहने लगी, अगर मेरी सुनहरी गेंद मुझे वापस मिल जाए तो मैं अपने जेवरात, अपनी दौलत, मेरे पास है, सब देने को तैयार हूँ। वो ये कह ही रही थी कि अचानक पानी में हलचल हुई और एक मेंढक ने सर बाहर निकाल कर कहा, ऐ शहजादी, तुम इस कदर दिल गिरफ्ता क्यों हो? शहजादी ने कहा, अफसोस, मेरी सुनहरी गेंद उस चश्मे में गिर गई है। तुम जैसे एक मेंढक भला मेरी क्या मदद कर सकते हो? मेंढक ने मुझे नरमी तुम्हारी से जवाब दौलत, दिया, जेवरात या शाहाना लिबास की कोई ख्वाहिश नहीं। अगर तुम वादा करो कि मुझे अपने महल में रहने दोगी, अपनी प्लेट से खाना खिलाओगी और अपने बिस्तर पर सोने की इजाजत दोगी, तो मैं तुम्हारी गेंद वापस ला दूंगा। शहजादी ने दिल ही दिल में सोचा कि ये एक नामुमकिन सी बात है, क्योंकि एक मेंढक भला महल तक कैसे पहुंच सकता है। मगर गेंद वापस पाने की ख्वाहिश में उसने कहा, अगर तुम मेरी गेंद ले आओ तो मैं तुम्हारा हर मुतालबा पूरा करूंगी। ये सुनकर मेंढक फौरन पानी में गोता लगाकर गायब हो गया। कुछ ही देर बाद वो सुनहरी गेंद मुंह में लिए वापस आया और चश्मे के किनारे डाल दी। जैसे ही शहजादी मलाइका ने अपनी गेंद देखी, वो खुशी से झूम उठी, फौरन गेंद उठाई और वादा भूलकर तेजी से महल की तरफ रवाना हो गई। मेंढक ने पीछे से आवाज दी, ऐ शहजादी, रुको, मुझे भी साथ ले जाओ, तुमने वादा किया था। मगर शहजादी ने ना सुना और ना पलट कर देखा। अगले दिन जब शहजादी मलाइका महल में शाही दस्तरखान पर खाने के लिए बैठी, तो उसने संगे मरमर की सीढ़ियों से एक अजीब सी आवाज सुनी, गोया कोई ऊपर आ रहा हो। कुछ ही देर बाद दरवाजे पर हल्की सी दस्तक हुई और एक नन्ही सी आवाज बोली, दरवाजा खोलो मेरी प्यारी शहजादी। अपने सच्चे वादे को याद करो जरा, वो बातें याद रखो जो हमने ठंडे चश्मे के पास कही थी। शहजादी ने दरवाजा खोला तो सामने वही मेंढक खड़ा था जिसे वो बिल्कुल भूल चुकी थी। उसे देखकर वो सख्त घबरा गई और फौरन दरवाजा बंद करके वापस आ गई। बादशाह हारून ने उसकी घबराहट देखकर पूछा, बेटी क्या बात है? शहजादी ने कहा, दरवाजे पर एक बदसूरत मेंढक है। उसने मेरी गेंद चश्मे से निकाली थी। मैंने उससे वादा किया था कि वो मेरे साथ रहेगा, ये समझकर कि वो कभी यहाँ आ ही नहीं सकेगा, मगर अब वो अंदर आना चाहता है। इसी लम्हे मेंढक ने फिर दस्तक दी और वही अल्फाज दोहराए, सच्चे वादे को याद करो जरा, वो बातें याद रखो जो हमने ठंडे चश्मे के पास कही थी। बादशाह हारून ने संजीदगी से कहा, बेटी, जो वादा किया जाए उसे पूरा करना लाजिम होता है। जाओ, उसे अंदर आने दो। शहजादी ने ना चाहते हुए दरवाजा खोला। मेंढक उछलता हुआ अंदर आया और उछलता हुआ उस मेज के करीब आ गया जहां शहजादी बैठी थी। उसने कहा, मुझे अपनी कुर्सी पर बिठाओ ताकि मैं तुम्हारे साथ बैठ सकूं। शहजादी ने ऐसा ही किया। फिर मेंढक बोला,
अपनी प्लेट मेरे करीब कर दो ताकि मैं उसी में से खाना खा सकूं। खाना खाने के बाद मेंढक ने कहा, अब मैं थक गया हूँ, मुझे ऊपर ले जाकर अपने बिस्तर पर सुला दो। शहजादी मलाइका बहुत नागवारी के साथ उसे उठाकर अपने बिस्तर के तकिए पर रखाई, जहाँ वो पूरी रात सोता रहा। सुबह होते ही वो उछलकर नीचे आया और महल से बाहर चला गया। शहजादी ने दिल में सोचा, आखिरकार वो चला गया, अब मुझे इससे नजात मिल गई। मगर अगली रात फिर वही दस्तक सुनाई दी। मेंढक दोबारा आया और फिर इसी तरह शहजादी के बिस्तर पर सो गया। तीसरी रात भी यही हुआ। मगर जब तीसरी रात के बाद शहजादी सुबह बेदार हुई तो उसने हैरत से देखा कि उसके बिस्तर के पास मेंढक की जगह एक निहायत खूबसूरत नौजवान शहजादा खड़ा था, जिसकी आंखें बेहद दिलकश थीं। शहजादे ने बताया, मुझे एक बददिल परी ने जादू के जरिए मेंढक बना दिया था। ये जादू सिर्फ इसी सूरत टूट सकता था जब कोई शहजादी मुझे चश्मे से निकाले, अपनी प्लेट से खाना खिलाए और 3 रातें अपने बिस्तर पर सोने दे। तुमने मेरा जादू तोड़ दिया है। तुमने मेरा जादू तोड़ दिया है। फिर उसने कहा, अब मेरी ख्वाहिश है कि तुम मेरे साथ मेरे वालिद की सल्तनत चलो, जहां मैं तुमसे शादी करूंगा और उम्र भर मोहब्बत करूंगा। शहजादी मलाइका ने खुशी खुशी उस पेशकश को कबूल कर लिया। इसी वक्त एक शानदार शाही बुग्गी महल के दरवाजे पर आ पहुंची, जिसे खूबसूरत घोड़े खींच रहे थे। उनके साथ शहजादे का वफादार खादिम हाइनरिश भी था, जिसने अपने आका के दुख में इतना गम सहा था कि उसका दिल टूटने को हो गया था। शहजादी और शहजादा बादशाह हारून से रुखसत लेकर बुग्गी में सवार हुए और खुशी और मुसर्रत के साथ शहजादे की सल्तनत रवाना हो गए, जहां पहुंचकर उन्होंने शादी की। और कई बरस निहायत खुशी और सुकून से जिंदगी गुजारी। और यूं ये कहानी हमेशा की खुशियों पर खत्म हुई। अगर इस कहानी ने आपको एक लम्हे के लिए भी खामोश कर दिया हो, तो एक सब्सक्राइब हमारी खामोश मेहनत की सबसे खूबसूरत आवाज होगा। और अगर दिल ने हल्की सी मुस्कुराहट दी हो तो लाइक भी करें और कमेंट में जरूर बताएं कि आपको कौन सा लम्हा दिल से लगा।